अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमन अली बालाजी और आज हमारे पास सेकंड पास पेपर जो आप शुरू कर रहे हैं वो है 2020 का पास पेपर लेट के हवाले से, जिसमें हम जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास वैसे जो है 40 क्वेश्चन ओवरऑल कुल मिला के मौजूद हैं। 20 जीके के, 10 पाकिस्तान स्टडी के और 10 जो है इस्लामियात के। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है 19, व्हेन डिड फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ रिजाइन। ये जनरल मुशर्रफ ने कब जो है रिज़ाइन किया था एज़ ए प्रेज़िडेंट, जब वो प्रेज़िडेंट थे तब उन्होंने कब रिज़ाइन किया था? तो वो थे 8 अगस्त 2008 को उन्होंने रिज़ाइन दिया था। उसके बाद 20 स्टेटमेंट, व्हिच आर्टिकल गिव्स सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर। ये कौन-सा आर्टिकल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सो मोटो का पावर देता है? तो वो बेसिकली 184 जो आर्टिकल है वो उसको पावर देता है में कि सो मोटो जो है वो इस्तेमाल कर सके। ये बेसिकली खुद से जो है कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन लेती है, किसी भी कुछ कोई भी ऐसा इशू हो जाता है जिससे वो डायरेक्टली बिना किसी की एप्लीकेशन के, कोई भी अगर उसके खिलाफ कोई जो है रिपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली जो है उससे उस पे एक्शन कोर्ट लेती है और उसकी जो है उसकी जांच सारी करती है। उस हवाले से ये सो मोटो बोला जाता है इसके। उसके बाद 21, इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन व्हिच पार्ट मर्ज विद केपीके। ये वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी, जो कौन सी वो जो अमेंडमेंट है जिसके बाद जो है फाटा को केपीके में जो है मर्ज किया गया था। तो वो 25th अमेंडमेंट है जो 2018 में हुई थी। उसके बाद फाटा के जितने भी इलाके थे वो सारे जो है केपीके में मर्ज कर दिए गए थे। उसके बाद 22, व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफ़ॉर्म इन पाकिस्तान। के सबसे बड़ा जो है जो रेलवे का प्लेटफ़ॉर्म है वो पाकिस्तान में जो है कौन-सा है? तो वो रोहरी का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो सबसे जो है बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि वो कराची से लेकर पेशावर तक सारे जो है रूट्स को कनेक्ट करता है आपस में और सबको आपस में मिलाता है। तो इस वजह से ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे प्लेटफ़ॉर्म है। उसके बाद 23, हू इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान यूएन इन न्यूयॉर्क इन 2020 के 2022। ये 2020 में बेसिकली जो है कौन था पाकिस्तान का जो यूएन में एम्बेसडर? तो वो थे मुनीर अकरम 2020 में इसके पाकिस्तान के हवाले से। उसके बाद 24, व्हिच यूरोपियन कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। कि यूरोपियन यूनियन एक जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारे जो है स्टेट इसके मेंबर है, बट 27 से जो है 27 कंट्री उसके मेंबर हैं। तो उसके अलावा जो है कौन सी कंट्री है जो उसके मेंबर नहीं है? वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हवाले से यहाँ पर जो मौजूद है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड उसका मेंबर नहीं है। उसके बाद 25, विच सिटी इज फॉरेस्ट इन द स्काई पाकिस्तान। ये वो कौन सा शहर है जिसको पाकिस्तान का फॉरेस्ट इन द स्काई बोला जाता है? तो वो है शुगरान। शुगरान बेसिकली एक इलाका है केपीके का जिसको जो है बोला जाता है फॉरेस्ट इन द स्काई। उसके बाद 26, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। के तुर्की का करंट प्रेसिडेंट इस वक़्त कौन है? ये 2020 के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी भी वही शख्स जो है तैयब उर्दगान जो है इसके हैं प्रेसिडेंट, आज भी वही हैं और 2020 में भी वही थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 24, सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतरेस बिलोंग्स टू। के यूएन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो इससे बिलोंग करते हैं। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये बेसिकली सिंधु नेस्टी की टीचर्स में ये जो है सवाल फर्स्ट फेज में आया था। उसके बाद 25, फीफा वर्ल्ड कप इन 2022 हेल्ड इन व्हिच कंट्री। ये 2022 का जो है वो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो प्रीवियस पास्ट कतर में ये चीज़ रिपीट हुई है। ये वो जो है कतर में हुआ था। ये सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर चेंज ही, तो ये यहाँ पर जो है रिपीट हुआ है। उसके बाद 26, द 2019 विम्बल चैंपियनशिप सिंगल्स मेन वॉन बाय ये नोवाक जोकोविच की था। Sí, pero sobre 26, the 2019 Wimbledon Championship single men won by
नॉर्वे जो ये बेसिकली है कि जो टेनिस का मैच होता है जहाँ पर चैंपियनशिप होती है, ये किसने 2019 में जीती हुई तो नॉर्वे। जोविक। इसके बाद 27 वेयर डिड दी हेडक्वार्टर ऑफ नासा लोकेट, ये नासा का हेडक्वार्टर जहाँ पर मौजूद है तो वाशिंगटन डीसी जो यूएस का कैपिटल है वहाँ पर ये खोजी थी। इसके बाद 28 इन विच बैंक पर्सनल अकाउंट के नॉट बी ओपनड, ये पर्सनल अकाउंट जो भी हम बैंक में खुलाते हैं तो वो कौन सी बैंक ऐसी है जिसमें हम नहीं खुलवा सकते, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर हम अपना पर्सनल अकाउंट नहीं खुलवा सकते। उसके बाद 29 व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ द कश्मीर बॉर्डर, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और इंडिया में, ये इंडिया के बीच में बॉर्डर बेसिकली पता है कश्मीर वाला हिस्से, कश्मीर वाले हिस्से में उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी है 740 किलोमीटर उसकी लेंथ है। उसके बाद 30 विच ओशन इज बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा जो है ओशन मौजूद है, तो यहाँ पर आर्कटिक लिखा हुआ है, आर्कटिक ओशन, लेकिन ये बेसिकली यूरोप और एशिया के नॉर्थ में मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्ट के बीच में मौजूद नहीं है। उसके बाद 31 नेम द इस्लामिक कंट्री दैट अपोज पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, पाकिस्तान की जो है सबसे पहले जो पाकिस्तान की मुखालफत की वो कौन सी मुस्लिम कंट्री थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारी ममालिक वहाँ पर मौजूद होते हैं और दूसरे के जो है कॉपरेशन पे काम करते हैं। वहाँ पर कौन सी वो इस्लामिक कंट्री थी जिसने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी, तो वो था अफगानिस्तान। उसके बाद 23 32 देयर इज द येलो सी लोकेटेड, ये येलो सी जो है कहाँ पर मौजूद है, तो वो है चाइना में। इसके बाद 33 अ सेनेटर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, ये एक सेनेटर को जो है कितने मुद्दे के लिए वो अपॉइंट किया जाता है, तो वो 6 ईयर्स के लिए एक सेनेटर अपॉइंट होता है पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज। अब पाकिस्तान स्टडीज का पूरा सेक्शन काफ़ी हद तक कुछ तरीके में जो है मिक्स भी होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से भी आ जाते हैं, लेकिन जो अलग से पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन भी उसमें मौजूद है। उसके बाद 34 द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ कायदे आजम, ही वाज, ये जो चीफ जस्टिस थे जो है लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त, जिसने जो है कायदे आजम का जो ओथ लिया था, तो वो कौन थे, वो थे चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद। अब चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद ने कायदे आजम का ओथ दिया था। उसके बाद 35 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ऑन 23 मार्च 1956, ये 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना था। उसके बाद 36 फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय, कि पहली मार्शल लॉ जो पाकिस्तान में लगी वो किसने लगाई, कि वो सिकंदर मिर्जा ने लगाई। उसके बाद 37 इन विच ईयर इस्लामाबाद वाज चूजन एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो पाकिस्तान राज कैपिटल है वो कौन से ईयर में जो है कैपिटल के तौर पे चूज किया गया, कि यहाँ पर हमें कैपिटल बनाना है, इसको हमें कैपिटल बनाना है, तो 1960 में, 1960 से पहले जो है ये कैपिटल कराची हुआ करता था पाकिस्तान का। इसके बाद 38 वाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मेन क्रॉप्स कौन से, तो यहाँ पर बोलते हैं कॉटन एंड राइस। 39 crops have been categorized on their plantation related with time wheat is a, कि जो प्लांटेशन हमारे यहाँ की है वहाँ पर उसको जो है टाइम के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, खास करके हमारे रेसिडुअल लैंग्वेज के हिसाब से, जिसको हम किसको जो है रबी का फसल, किसको कत्ती का फसल, ऐसे जितना उसके नाम जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पर बीट का कौन सा नाम है, तो उसको बोला जाता है रबी क्रॉप, रबी का जो है फसल उसको बोला जाता है, टाइम के हिसाब से इसको नाम दे दिया जाता है। उसके बाद 40 ड्यू टू द importance ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान द कॉटन क्रॉप इज कॉल्ड, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कॉटन क्रॉप की जो इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से उसको जो है क्या बोला जाता है, तो उसको जो टाइटल दिया जाता है वो है सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर का टाइटल जो है कॉटन को दिया जाता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसके कंट्रीब्यूशन को लेकर। उसके बाद 41 करबेला इज द लार्जेस्ट अर्थफील्ड डैम इन द वर्ल्ड, ये करबेला है जो पूरी दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा जो है अर्थफील्ड डैम है। उसके बाद फिर 42 व्हाट वाज द ग्रुप कॉल्ड नाजिम निजाम सलात दैट वाज अपॉइंटेड इन द टाइम ऑफ जवाहरलाल,
जियाउल हक ने जो है जो है एक लॉ पेश किया था कि जो है निज़ाम सलात में सबको जो है प्रेयर करनी है, नमाज पढ़नी है, वो जो है ज़रूरी है, मस्ट है। तो वो जो है वो कौन सा था, तो अर्ज पीपल टू प्रे। ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लॉ पेश किया था कि सबको ज़रूरी से जो है नमाज पढ़नी है, अपनी जो है अपनी प्रेयर करनी है। उसके बाद 43 यूएस एम्बेसडर हु डाइड इन प्लेन क्रैश विद जियाउल हक। ये जनरल जियाउल हक का आप जानते हैं कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हुई थी, तो उनके साथ जो है कौन सा एम्बेसडर था यूएस का, वो था अर्नोल्ड राफेल। अर्नोल्ड राफेल जो थे यूएस एम्बेसडर, वो भी वही इसी प्लेन में उसके साथ थे कि या जिनकी डेथ हुई थी उनके साथ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस्लामियात का सेक्शन। फर्स्ट साहबी हु गेव दी आज़ान। ये पहला साहबी जिन्होंने आज़ान दी, तो वो हज़रत बिलाल ने तो इससे पहले आज़ान दी थी। उसके बाद 45 हाउ मेनी वर्सेस ऑफ सूरह अल अलग फर्स्ट टाइम रिवील्ड। 5 आयतें जो है पहली दफ़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है नाज़िल हुई थी। सबसे पहले जो है वही ये 5 आयत के। उसके बाद 46 हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम की सबसे पहली जो औरत थी शहीद, वो कौन सी थी, वो हज़रत समैया अलैहिस्सलाम थी। इसके बाद 47 हु मेट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एट द फर्स्ट स्काई ड्यूरिंग मेराज। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, तो पहले जो आसमान पर की किससे मुलाकात हुई, कौन से अंबिया से मुलाकात हुई, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। उसके बाद 48 टोटल आयत सजदा इन होली कुरान। ये टोटल जो है सजदे कितने हैं होली कुरान में, तो वो हैं 40, 14 सजदे हैं पूरे कुरान पाक के। उसके बाद 49 विच सूरा इज कॉल्ड उम्मुल किताब। सूरह फातिहा को उम्मुल किताब बोला जाता है। उसके बाद फिर विच इज दी फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये दुनिया की जो है पहली मस्जिद जो बनी थी, वो कौन सी थी, वो तो मस्जिद कुबा। एक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा कि इसमें जो है मस्जिद नबी को जो और जो उसके बाद जो दूसरी मस्जिद इसको हवाले से आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मस्जिद कुबा तरीकी या हुए मस्जिद नबी या दूसरी मस्जिद। तो इसमें आप ये मस्जिद कुबा को आपको टिक करना है, क्योंकि ये सबसे पहली मस्जिद थी जो कि इस्लाम आने के बाद बनाई गई थी। तो इस्लाम के आने के बाद जो पहली मस्जिद बनी थी वो यही। उसके बाद 51 हु एडेड अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन द फजर आदान। जो फजर के आदान में जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो एडिशन है, वो किसने किया था, वो हज़रत उमर ने किया था। उसके बाद 52 सहाबी हु द फर्स्ट मार्टायर इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ये इस्लाम के तारीख का पहला शहीद या पहली शहीद जो थी, वो उसमें जो ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया है, वो हज़रत समैया थी। तो ये सारे जो है हमारे पास क्वेश्चन थे जो वो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेपर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो इसके हवाले से आप प्रैक्टिस करें, और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये इसके पीछे एक एक क्वेश्चन के पीछे एक पूरा टॉपिक होता है, उसको पूरी तरह से आप रिसर्च करें और सारी चीज़ें हैं आप जो है इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ें। क्योंकि जीके के हवाले से कुछ चीज़ें फिक्स नहीं होती कि यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, सारी चीज़ें जीके सारा पूरा जो ब्रॉड है, वहाँ से कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा सकते। तो अपनी प्रिपरेशंस करें और जो है अपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।